अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आलू की काश्त के लिए ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, आलू की काश्त के लिए जो ज़मीन है वो नरम हो, भुरभुरी हो, ज़रख़ेज़ हो और उसमें पानी जो है वो ना ठहरता हो और उसमें नामियाती मादा जो है वो खातिर ख़्वाह मिक़दार में जो है वो मौजूद होना चाहिए। और दूसरा, जो पक्के वट की ज़मीनें हैं, बहुत ज़्यादा कलराठी ज़मीनें हैं, वो आलू की काश्त के लिए मौजूद नहीं होती। ज़मीन जितनी पक्की होगी तो उसके अंदर जो नीचे आलू बनेंगे वो कम बनते हैं और जिससे पैदावार में जो है वो कमी आ जाती है। तो हमेशा जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें होती हैं, नरम ज़मीनें होती हैं, जिस तरह लोम ज़मीन है, सैंडी लोम ज़मीन है, तो ये ज़मीनें जो हैं वो आलू की काश्त के लिए मौजूद होती हैं। और दूसरा, आपने जो तैयारी करनी है ज़मीन की, कम से कम आपने 1.5 से 2 माह कबल इसमें अच्छा गला सड़ा 20 से 25 टन जो है वो गोबर की गली सड़ी खाद जो है वो डालनी है और उसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद उसको गलने सड़ने के लिए कम से कम जो है वो 1.5 से 2 माह लाजमी दें, क्योंकि जो ताज़ा गोबर होता है तो वो कंपोज नहीं होता और वो इतनी जल्दी जो है वो पौधों को दस्तयाब भी नहीं होता, क्योंकि उसको डीकम्पोज होने के लिए, उसमें से न्यूट्रिएंट को निकलने के लिए उसको थोड़ा जो है टाइम जो है वो चाहिए होता है। तो जब इसमें जो है वो ताज़ा आप जो है वो गोबर की खाद यूज़ करते हैं या फिर पोल्ट्री जो मैन्योर होता है वो यूज़ करते हैं जो डीकम्पोज नहीं होता, तो उसमें से फिर जो पोटैटो स्कैब है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारी लगती है पोटैटो स्कैब की। और स्कैब जो है जिससे आलू के ऊपर जो है वो धब्बे बन जाते हैं, आलू जो है वो बदशक्ल हो जाता है और उसमें मार्केट वैल्यू जो है उसकी बहुत कम रह जाती है। तो कोशिश करें कि गड़ा सड़ा जो नामियाती मादा है वो आप 1.5 माह से 2 माह आलू की काश्त से कबल डालें। और जो ज़मीन तैयार करनी है आपने अच्छी तरह जो है इसको तैयार करना है। कम से कम एक बार आपने उसमें जो है वो डिस्क हैरो चलाना है, 2 से 3 मरतबा उसमें आपने आम हल चलाने हैं और उसको लेज़र लेवल कराना है। लेज़र लेवल कराने के बाद आपने जो है फिर अच्छी तरह नरम और भुरभुरी ज़मीन तैयार करनी है, क्योंकि ज़मीन जितनी नरम होगी, भुरभुरी होगी, तो उसके नीचे जो आलू जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, आलू को जगह ज़्यादा मिलेगी, जड़ें उसकी गहराई में जाएंगी और एक अच्छी फसल जो है फिर वो तैयार होती है। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आलू के जो तरीक़ा काश्त है वो किस तरह होना चाहिए। कि एक तो जहाँ पे प्लांटर दस्तयाब नहीं है वहाँ पे आप 2.5 फीट के फासले पर जो है वो खेलियाँ निकाल सकते हैं और फिर हाथ के ज़रिए जो है वो आलू लगा सकते हैं। तकरीबन आलू से आलू का फासला आपने 6 से 9 इंच रखना है और उसके बाद फिर जो है मिट्टी से आलू को जो है वो ढाँप देना है। तो ये तरीका हो जाएगा हाथ से बुआई का। तो इससे जर्मिनेशन जो है वो अच्छी होती है। जहाँ पे लेबर जो है वो मौजूद है और प्लांटर मौजूद नहीं है तो वहाँ पे ये तरीका चलता है। और जिस जगह पे प्लांटर दस्तयाब हैं तो फिर जो है वहाँ पे आपने 2.5 फीट के फासले के ऊपर जो है वो कतारें बना लेनी है और फिर आलू से आलू का जो फासला है आपने 15 से 20 सेंटीमीटर रखना है और आलू की गहराई जो है वो आपने 6 से 4 इंच रखनी है। और कोशिश करें कि आलू जो है वो मट्टी से मुकम्मल तौर पर जो है वो ढक जाए, छुप जाए, वरना धूप लगने से आलू जो है वो आपका झुलस जाएगा, उसकी जो है वो पानी निकल जाएगा, आलू आपका गलना शुरू हो जाएगा या फिर आलू आपका जो है वो फटना शुरू हो जाएगा या रोशनी लगने से आपका आलू जो है फिर वो सब्ज़ होना शुरू हो जाएगा। तो उससे फिर जब प्लांटर से लगाते हैं तो फिर आलू की जो तादाद है वो पूरी होती है पौधों की और पैदावार में जो है इजाफ़ा होता है। तो आप जो है जब इसकी बिजाई कर लेंगे तो कम से कम जो है वो अपना ज़मीनें जहाँ पे प्लांटर दस्तयाब हैं उन जगहों के ऊपर आप प्लांटर से जो है वो बुआई कर लें। तो अमूमन जो है वो मशीनी काश्त ही आलू की जो है वो राइज है। तो अगली वीडियो में हम इसकी जो बाकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।